किसी भी निर्माण कार्य के लिए सोने जैसी साफ सुथरी बालू रेत के लिए अभी संपर्क करें। रेवा एंटरप्राइजेज दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सिविल लाइन पेट्रोल पंप होटल रंजीत के पास पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। और आप लोग सहयोग कर रहे हैं, शांति से आते बैठते बोलते बहुत अच्छा बात करके कुछ नहीं होगा, शांति समझौता चाहिए। क्या क्या हुआ? चलो बोल नहीं सकते। लाई चपड़ी अपनी लाई क्या लाया? नहीं सर वो सिर्फ बोलो सर अपने साफ कर दे इधर सामान एक रहो बे कहाँ लड़ रहे तुम भी चलो आ जा रहे तुम वाले कोई नहीं ना सर। अरे वो सब होंगे अरे इनका विरोध कर देंगे ना। हाँ इनने सील कराई और अच्छा फाइन छोड़ दिया तुम हम लोग आज तुमको ही मिल जाएगा भगवान से हो गया और तो साहब के साइन दिख ही रहे। ठीक है हो गया सर हो गया। दो हो जाए अरे वो एक कॉपी दे देंगे आप लोग। संतोष सामान जरा फेंक दो तो पीछे वाले का वो दो लोग आ जाए बस एक फाइन करने के बाद फटाफट फेंकते नीचे फेंकते पढ़ते रहो फोटो खींच लो पढ़ लेना
श्रीगोर मालविया ब्राह्मण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीगोर मालविया ब्राह्मण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीगोर मालविया ब्राह्मण समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। बाहर करो फर्जी लोगों को, बाहर करो बाहर करो बाहर करो। फर्जी समिति को बाहर करो बाहर करो बाहर करो। मोदी जी, कल एक रात को अपना मोगट थाने में मार्ग धर्मशाला गौड़ धर्मशाला का एक मामला आया था, जिसमें आप पे आरोप लगा है कि आप वहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हो, फर्जी मतलब तरीके से वो कार्यकारिणी घोषित करके उस ट्रस्ट को चला रहे हो। क्या है पूरा मामला और आपकी भी आरोप लगा है? हमारी कार्यकारिणी जो चुनित होती है वो साधारण सभा में बनाई जाती है, उसी के अध्यक्ष होते हैं सभी लोग, उनकी कार्यकारिणी होती है। ये जो कल आए थे सारे फर्जी लोग थे। हमारी जो कार्यकारिणी है वो मनोनीत हुई है, पूरी साधारण सभा में हुई है, सब वरिष्ठों के बीच हुई है। और ये जो फर्जी है, ये फर्जी लोग थे जो आए थे कल। और मैं कहना चाहता हूँ कि इतने सालों से कहाँ गए थे, इतने सालों से कहाँ थे। ये हमारे जो कार्यक्रम होते हैं, जो हर साल हमारे कार्यक्रम 4 विशेष होते हैं, उसमें ये दिखा तो दें कि ये खुद थे, बैठे थे, लेकिन हम पूरी कार्यकारिणी उसमें रहती है और हम सब कार्यक्रम निपटाते हैं। मातृशक्ति आती, सारे कार्यक्रम अच्छे विधिवत होते हैं। ये एक भी नहीं दिखेंगे आपको, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये आते हैं। पहली बात तो ये आते नहीं है। और हम 40 साल तक, ये अध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष रहा हूँ, मैंने खुद ने 4 साल कार्य किया है, अच्छे से निपटाया सभी कार्यक्रमों को। और मेरे साथ में और अभी यहाँ जितने खड़े हैं ये सब कार्यकारिणी में है, ये फर्जी नहीं है। सब कार्यकारिणी वाले लोग हैं, इसमें अध्यक्ष भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं, इसमें सचिव भी है, उपाध्यक्ष लोग भी हैं। तो ये इनका एक ये है कि ये जो चाहते हैं, इनका आए दिन यही नाटक रहता है। इसमें एक निशु व्यास है जो पर्दे के पीछे से सारा खेल खेलता है, सबको आगे करता है, खुद पीछे रहता है। पाम्पलेटों में उसके नाम नहीं है, वो आगे कर देता है और खुद पीछे रहता है। उसकी नीयत ही नहीं है साफ सुथरी। उनको हिसाब देने की बात आती तो हमारे यहाँ हर रंग पंचमी को हिसाब होता है। हम बुलाते हैं, सभी को बुलाते हैं, सबको सूचना जाती है और हम बराबर बैनर लगाते हैं, वहाँ सबको दिखाते हैं, सबकी सहमति होती है। उसके बाद ही उस पर कोई चर्चा होना रहती है, तो उसी दिन चर्चा होती है, वो होती है रंग पंचमी के दिन। आज आप इतने सारे लोग आए मोगट थाने में, तो क्या शिकायत? ये इन्होंने आज सुबह ताले तोड़े हैं। ये फर्जी तरीके से समाज में आकर के ताले तोड़े हैं, जो कहीं भी उचित नहीं है। अरे समाज के हितैषी होते अगर वो, तो जो समाज की गमी हुई है उस परिवार में जाते। आज उसमें धर्मशाला में एक अधिकार करने के लिए यहाँ लगे, समाज के हितैषी होते तो उस गरीब परिवार में जाते। ये कुछ लोग उस पे होकर के आए, अभी जो भी नहाए नहीं है, अभी वहाँ से आके डायरेक्ट यहाँ आए, ये भी वहीं से आए। उसी बीच ताला टूटा है। हाँ, इसको ताला सुबह इन्होंने तोड़ा है 9:30 10 बजे करीब। हम लोग सब वहाँ थे। आपका परिचय बताइए। अनिल विश्वकर्मा, नगर निगम अध्यक्ष खंडवा। जी भैया बताइए, तो आप मोगट थाने में खड़े हो, क्या है पूरा मामला और क्या करेंगे? देखिए, मैं नीलेश कुमार मालविया, श्रीगोर मालवी ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी का चुना हुआ अध्यक्ष हूँ। और वर्तमान में अभी आज हम थाने इसलिए आए हैं कि कुछ दिन पहले एक NGO बनाया गया समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा, और राम अवतार मालवी उसके अध्यक्ष हैं। और वो संगठन विरोधी मतलब उन्होंने मुझे कुछ पत्र के माध्यम से मुझे समाज फर्जी अध्यक्ष बताते हुए मुझे पत्र लिखा कि मैं पंजीकृत अध्यक्ष हूँ, ऐसा उन्होंने अपने पत्रों में लिखा है। जबकि मैं वर्तमान की स्थिति में हमारे यहाँ परंपरागत समाज के सभी लोगों के बीच में साधारण सभा में अध्यक्ष चुना जाता है, वैसे ही मैं अध्यक्ष बना हूँ। और आज दिवाली मिलन समारोह कार्यक्रम को लेकर उनका एक आवेदन आया था, जो कि संगठन के विरोध था।
तो हमने उनको परमिशन नहीं दी। तो आज उन्होंने धर्मशाला के ताले तोड़े, उसमें निशु व्यास, राम अवतार, अक्षय मालविया, संतोष मालविया और मातृशक्ति भी और लोग वहाँ पर उपस्थित थे। हम सर से यही, प्रशासन से यही चाहते हैं कि नीतिगत अगर काम नहीं हो रहा है तो ये धर्मशाला ट्रस्ट की संपत्ति है और जब तक ट्रस्ट या कार्यकारिणी इसकी अनुमति नहीं देती तो वहाँ कोई आयोजन नहीं होता है। लेकिन वो अपनी दादागिरी दिखाते हुए और धर्मशाला के ताले उन्होंने तोड़े हैं और जो विरुद्ध, नियम के विरुद्ध हैं। तो बस यही गुहार लगाने हम आज थाने पर पहुँचे हैं और अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि सर ये गलत काम है, समाज की संपत्ति है, इसमें सब परिवार गरीब तबके का परिवार है और ऐसा कोई भी आकर वहाँ अगर अपना अधिकार जमाता है तो यह समाज के विरुद्ध है। ये धर्मशाला कौन सी जगह पे, पूरा नाम क्या धर्मशाला? धर्मशाला का श्रीगौड़ मालवी ब्राह्मण समाज लाल चौकी पर स्थित धर्मशाला है यह। अभी जो धर्मशाला उसका संचालन किसके द्वारा करवाया जा रहा है? कौन से ट्रस्ट और कार्यकारिणी के द्वारा धर्मशाला का संचालन होता है। उनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अभी मैं अध्यक्ष हूँ और मेरे साथ में राजेश भाई उपाध्यक्ष हैं और योगेश मालविया हमारे सचिव हैं, मनोज भाई हमारे कोषाध्यक्ष हैं और हमारे संरक्षक अनिल विश्वकर्मा जी है, राजू मालविया जी हैं और समस्त यहाँ पदाधिकारी जितने भी समाज के पद पे भले ना हो लेकिन समाज के कंधे से कंधा लगाकर सभी समाज का साथ देते हैं। जो आप अध्यक्ष बने हो समिति के, तो कुछ चुनाव हुआ था कि कुछ रजिस्टर्ड करवाया था? नहीं, हमारे यहाँ परंपरागत साधारण सभा होती धर्मशाला में, जहाँ समाज जन सब उपस्थित होते, उसमें ये भी उपस्थित हुए थे और इनके भी साइन है उस रजिस्टर के ऊपर जब मैं अध्यक्ष बना था। लेकिन पता नहीं इनके मन में शुरू से दो गुटों में समाज को बांटने की इनकी विचारधारा रही है, उसी को लेके ये ऐसे काम करते रहते हैं आए दिन। पहले भी ट्रस्ट के ऊपर केस लगाया, 10 साल समाज का पैसा बर्बाद करा। अभी भी एक मामला एसडीएम कोर्ट में लगा हुआ है, खुद ही फर्जी सभाएं करके और इन्होंने ट्रस्टी वहाँ बना दिए हैं और कि मैं प्रमुख ट्रस्टी मुझे बनाओ, ऐसी खुद के स्वयं के मतलब पद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आपका परिचय बता दीजिए। मैं नीलेश मालविया, श्रीगौड़ मालवी ब्राह्मण समाज कार्यकारिणी खंडवा। जी भाई साहब बताइए। मैं चंद्रकांत मालवी, श्रीगौड़ मालवी ब्राह्मण समाज खंडवा का संरक्षक हूं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज के विषय पे, हम लोग जो थाने में उपस्थित हुए हैं इस विषय पे जो जानकारी दी, देखिए हमारा संगठन विगत 1972 के पूर्व का श्रीगौड़ मालवी ब्राह्मण समाज संगठन है, जो विगत 50 वर्ष से भी अधिक हो गए हैं हमारे संगठन को। और परंपरागत रूप से सामाजिक भवन में हमारे समाज की साधारण सभाएं आयोजित होती है, जिसमें हमारे समाज के सारे सामाजिक बंधु, मातृशक्ति, सारे लोग एकत्रित होकर और हम कोई भी कार्यक्रम वगैरह करने के निर्णय लेते हैं। अभी जो एक एनजीओ जो बिना अनुमति के, बिना समाज के साधारण सभा में अनुमोदन कराए बनाया गया है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है, इनके द्वारा एक कार्यक्रम स्वयंभू होकर घोषित किया गया, दिवाली मिलन समारोह करके, जो कि 25 और 26 तारीख 2 दिवसों का ये कार्यक्रम रखा है धर्मशाला भवन में, जो हमारी बिना अनुमति के कार्यकारिणी समिति ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए धर्मशाला उपलब्ध नहीं कराई है। फिर भी इन लोगों के द्वारा हठधर्मिता करते हुए आज सुबह धर्मशाला के ताले तोड़े गए। जैसा कि किसी भी सामाजिक भवन का जो ट्रस्ट होता है वो उसका मुखिया होता है, वो ट्रस्ट के द्वारा ही भवन की देखरेख वगैरह सब की जाती है। बिना ट्रस्ट की अनुमति, बिना कार्यकारिणी समिति की अनुमति के आयोजन कैसे हो रहा है, तो इसी को लेकर हम यहाँ एसपी साहब के पास और मोहर थाने में आज उपस्थित हुए हैं। आज सुबह हम लोग कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे समाज के एक वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु हो गई थी, जिनके अंतिम संस्कार में हम सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। उस दौरान इन लोगों ने धर्मशाला पहुंचकर हमारी अनुपस्थिति में ताले तोड़ लिए। अच्छा, जो कार्यक्रम करवा रहे हैं जी, उन्होंने आपसे अनुमति ली थी? कोई विचार विमर्श किया था कि नहीं किया? नहीं, कोई समाज में किसी भी प्रकार की कोई सभा आयोजित नहीं की है, न समाज ने इनको कोई एनजीओ बनाने की अनुमति दी है, न ही किसी प्रकार के कार्यक्रम को करवाने के लिए इनके द्वारा कोई बैठक या कोई अनुमति ली गई है। आपका परिचय बता दीजिए। मैं चंद्रकांत मालवी। किसी भी निर्माण कार्य के लिए सोने जैसी साफ सुथरी बालू रेत के लिए अभी संपर्क करें रेवा एंटरप्राइजेज। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा सिविल लाइन पेट्रोल पंप होटल रंजीत के पास पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं।